हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर वैट का एंट्री सीखेंगे कि वैट का एंट्री किस तरह से किया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। और हम लोग टैली प्राइम 3.0 अपडेटेड वर्जन पे हम लोग जानेंगे कि वैट पर एंट्री हम लोग किस तरह करें। थोड़े से बदलाव हुए हैं, उस चीज़ को हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंपनी बना लेता हूँ, क्रिएट कंपनी और इंटर, और यहाँ पर मैं कंपनी नेम लिख देता हूँ वैट सॉल्यूशन। ठीक है, वैट सॉल्यूशन मेरा कंपनी नेम हो गया। यहाँ पर आरा भोजपुर। ठीक है, यहाँ पर स्टेट हो जाएगा बिहार और पिन कोड हो जाएगा 802301। ठीक है, बाकी ये सब फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट ये सब डाल लीजिएगा। आप इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, एक्सेप्ट आएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और देखिए ये कंपनी फीचर्स खुल गया है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बैक करके आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। मैंने बैक किया और यहाँ आप देख सकते हैं गेट ऑफ टैली है मेरा, और यहीं से आपको कंपनी फीचर्स यानी पहले वैट को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए आपको F11 प्रेस करना है। यहाँ से हम लोग F11 प्रेस करेंगे और इंटर करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक GST का है, देख सकते हैं। यहाँ आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट यस है, तो इस चीज़ को आप लोग नो कर लीजिएगा। तो इसको मैं नो कर लेता हूँ और इंटर करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, देख सकते हैं इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वैट, ये ऑप्शन नो है, आपको इसको यस कर लेना है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग देख लिए। मैं इसको यस कर लेता हूँ और इंटर करते हुए आगे जैसे ही बढ़ूंगा तो देखिए यहाँ पर पूछेगा स्टेट, किस स्टेट में वैट आपको लगाना है। तो यहाँ पर बिहार मिल लेता हूँ, और यहाँ पर टिन नंबर यानी वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो ये आप 15 डिजिट का होता है, जो कि आप इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, और जो वैट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो पैन कार्ड और पैन कार्ड का नंबर मिलाकर होता है। ठीक है, तो पैन कार्ड में अल्फ़ाबेट भी यूज होता है, तो आप दोनों मिला भी सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, यानी अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक दोनों मिलाकर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। इंटर, यहाँ पर इंटर स्टेट टैक्स नंबर, सेल टैक्स नंबर, सेल टैक्स नंबर भी होता है, ये भी आप डाल सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आपको सेट अल्टर टैक्स रेट। ठीक है, यहाँ पर कब आप यस कीजिएगा, अगर आपके कंपनी में अगर एक कोई रेट हो, किसी एक कोई वस्तु हो ऐसा जिस पे एक रेट हो, यानी आपके पूरे कंपनी में अगर एक रेट टैक्स कट रहा है, तो आप यहाँ यस कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ, और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है टैक्स रेट, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, यहाँ पर कितना 18%, और यहाँ पर 18, और यहाँ पर शेड्यूल यानी पे करने का, तो फर्स्ट शेड्यूल ले लीजिएगा, फर्स्ट शेड्यूल में आप पे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएगा तो 2, और ये देखिए ये जो नया चीज़ आया है आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको हाईलाइट करके, टाइप्स ऑफ गुड्स, और इसको जैसे ही लिए तो ये ऑप्शन एक चीज़ खुल के आ गया है। यानी 3.0 में जो टैली प्राइम का 3.0 अपडेटेड वर्जन है, इसमें आपको क्लियर कर दिया गया है कि किस किस वस्तु पे आपको वैट लग रहा है, यानी कैटेगरी दे दिया गया है एक तरह से मान के चलिए। तो यानी अभी इंडिया में आपको किस किस कैटेगरी पे वैट लग रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको एविएशन टरबाइन फ्यूल के बारे में। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल ये आपका होता है, एक तरह का फ्यूल होता है। ठीक है, जो कि यूज किया जाता है वाहन में। और ये कौन से वाहन में, तो ये आपको एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर यानी हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर में जो तेल यूज किया जाता है, पेट्रोल यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, उसी को हम लोग एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं। ठीक है, बाकी जो डीजल है और ये मोटर स्क्रिप्ट है, ये सब नॉर्मल गाड़ी में यूज होता है, नॉर्मल जो रोड पे चलता है उस पर। और ये हवाई यानी समझ लीजिए हवा में, जो हवा में उड़ता है उसमें जो फ्यूल लगता है, या जेट भी हो गया आपका, जो फाइटर जेट होता है प्लेन, उन सब में जो फ्यूल लगता है वही लगता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, तो जितना भी एरोप्लेन, हवाई जहाज और जेट, और हाँ कुछ कुछ पंखा, घर का जो पंखा होता है वो भी जेट फैन होता है, कुछ बहुत वो आपको मुश्किल से मिलेगा मतलब मार्केट में। तो जेट फैन अगर आप खरीद रहे हैं और उसमें जो अगर फ्यूल के द्वारा वो चल रहा है, तो आपका वो यही फ्यूल यूज होगा। ठीक है, तो मैं आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ एविएशन फ्यूल। तो देखिए आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं
ये चीज़ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एविएशन ले लिया और इसके आगे मैं नॉर्मली आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पर कुछ अपना नेचर ऑफ गुड्स यानी पेट्रोल ये सब डाल सकते हैं कि कौन सा गुड्स है एविएशन में, मतलब हवाई जहाज़ का है तो पेट्रोल है, डीजल है, या फैन में जो चलाना है फ्यूल, मतलब उस तरह का आप यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स डाल सकते हैं। तो ये रेट डालने से क्या होगा कि आपको ये हर आइटम पे आपका 18% ही कटेगा, ठीक है। तो ये फिक्स है कि आपका 18% सेट होगा, ये कंपनी बनाते समय की, तो इसलिए ये सब पे 18% ही कटेगा। तो चलिए मैं इसको आज क्लियर करता हूँ। तो नेचर ऑफ गुड्स में मैंने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी नेचर ऑफ गुड्स में यहाँ पर ले लीजिएगा कि देखिए मैं बता देता हूँ, MRP गुड्स, पैकिंग मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी और रॉ मटेरियल, यानी किस चीज़ पे आपको किस तरह का आपका नेचर ऑफ गुड्स है, यानी पैकिंग मटेरियल है या MRP पे है या प्लांट एंड मशीनरी। मान लीजिए आपका भी कंपनी में ही है, प्लांट में ही बन रहा है, तो उस समय क्या लगेगा, रॉ मटेरियल। अगर बनाते समय मान के चलिए कोई उसमें और भी यूज किया जाता है जैसे केमिकल वगैरह, तो ये सब चीज़ अगर यूज हो रहा है तो रॉ मटेरियल है, तो उस समय टैक्स लग रहा है या किस तरह का है। फाइनली MRP गुड्स यानी अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं उस समय का नेचर है, उस सिचुएशन के अनुसार आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं MRP गुड्स यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल दीजिएगा पेट्रोल और यहाँ पर कोड हो जाएगा 02। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया। एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए और इसी हिसाब से आपको फिल कर देना है। तो इंटर करते हुए एक्सेप्ट, इंटर एक्सेप्ट। अब आपको कहीं भी वैट एक्टिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है या वैट रेट आपको डालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कंपनी बनाते समय ही डाल दिया है कि 18%। मेरे कंपनी में जो भी वस्तु है मान के चलिए वो सब पे 18% ही टैक्स लगेगा। तो चलता हूँ मैं क्रिएट करने और लेजर बना लेंगे। यहाँ जैसे हम लोग बना लेंगे इंडियन ऑयल, ठीक है। और ये हो जाएगा सेंट्री क्रेडिटर्स, मान के चलिए इसने परचेज किया, ठीक है। तो सेंट्री क्रेडिटर्स लेजर बन गया, एक्सेप्ट। उसके बाद हम लोग एक परचेज का लेजर बना लेंगे और परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। परचेज अकाउंट देख सकते हैं यहाँ पर, इंटर, और यहाँ पर थोड़ा सा इंटर ध्यान से करके बढ़िएगा, इंटर और इंटर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अप्लीकेबल होना चाहिए, ध्यान रहे ये चीज़, वैट TCS अप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा और एक वैट का लेजर बना लीजिएगा, वैट @18% के नाम से। और इसका ग्रुप हो जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस, यानी किसी भी तरह का टैक्स जो भी होता है, GST हो, CST हो या सर्विस टैक्स हो या वैट हो, सबका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे और यहाँ पर पूछेगा वैट या CST, तो आपको यहाँ पर लेना है वैट। हाँ देखिए, CST के बारे में दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा कि CST का यूज कैसे और कब किया जाता है। तो चलिए अभी मैं वैट के बारे में बता रहा हूँ। वैट ले लिया मैंने और यहाँ पर रेट आपको नहीं डालना है, इंटर एक्सेप्ट। मेरे पास 3 लेजर बन गए। अब मैं आइटम बना लेता हूँ यहाँ पर, स्टॉक आइटम, और इसका स्टॉक आइटम मैं बना लेता हूँ पेट्रोल, और ग्रुप हो जाएगा इसका टरबाइन फ्यूल या एविएशन टरबाइन फ्यूल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये किस तरह का ईंधन है, आपका हवाई वाहनों में यूज करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए एविएशन फ्यूल भी डाल सकते हैं या टरबाइन फ्यूल भी डाल सकते हैं, टरबाइन फ्यूल, FUEL फ्यूल। इंटर करते हुए एक्सेप्ट और यहाँ पर यूनिट, तो यूनिट जो होगा ये आपका लीटर हो जाएगा, LTR लीटर, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। मैंने ये जो भी बनाया है शॉर्टकट बनाया है Alt C करके, जैसे यहाँ पर अंडर ग्रुप था तो Alt C मैंने कर लिया, और यूनिट था तो ये भी मैंने Alt C कर लिया। आप लोग भी डायरेक्टली Alt C करके बना सकते हैं। अब इंटर करते हुए देखिए यहाँ पर रेट पूछ रहा है, तो रेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरा पहले से फिक्स है कि 18% इस पर लगेगा, मैंने कंपनी में ही सेट कर दिया। तो अब आपको कहीं भी सेट करने का ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट। अब चलते हैं बैक करके एंट्री करने, तो चलेंगे वाउचर में और यहाँ पर हम लोग F9 परचेज वाउचर में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पेमेंट शो कर रहा है तो यहाँ F9 कर लीजिएगा, और यहाँ परचेज शो कर रहा है तो यहाँ से F9 आप ले भी सकते हैं। देखिए F9 परचेज वाउचर, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो ये आप डाल दीजिएगा इंडियन ऑयल 02 यानी IO02। इंटर नेम, पार्टी नेम, तो इंडियन ऑयल इंटर करते जाइएगा
और यहाँ पर लेजर ले लेंगे परचेज का, और यहाँ पर वस्तु ले लेंगे हम लोग पेट्रोल, और ये हो जाएगा आपको 150 लीटर। ठीक है, 150 लीटर में ले रहा हूँ, और इसका रेट हो गया मेरा 90 रुपये। ठीक है, और इंटर इंटर। यहाँ पर अगर दूसरा आइटम होगा तो आप दूसरा आइटम डाल सकते हैं, और नहीं तो इसके बाद इंटर कीजिएगा, और यहाँ पर आपको भैट लगाना है। थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ के यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भैट, तो यहाँ भैट का लेजर है। जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा भैट कट चुका है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपका ऑटोमेटिक भैट कट जाए तो समझिए कि पूरा प्रोसेस सही है, अगर नहीं कटा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको इंटर करता हूँ, और फिर मैं इसको पेमेंट करके भी आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट कैसे होगा, हम लोग टैक्स पे कैसे करेंगे। तो इसको मैं नो कर लेता हूँ, भैट प्रोवाइड डिटेल्स में इंटर इंटर, यहाँ रेफरेंस नंबर आ गया है, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। मेरा बिल हुआ है 15,930 रुपये का, एक्सेप्ट। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं अगला पेमेंट करता हूँ। तो पेमेंट करने के लिए आप लोग वाउचर में ही रहिएगा, और यहीं पर F5 आपको करना है, और 5 करने के बाद ये एंट्री आपका सिंगल मोड में होगा, यानी सिंगल मोड इस तरह होना चाहिए, अकाउंट और नीचे पार्टिकुलर। अगर इस तरह ना शो करे तो Ctrl+H कीजिएगा। F5 करने के बाद पेमेंट वाउचर लेने के बाद Ctrl+H, और यहाँ देख सकते हैं डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो आप लोग हमेशा सिंगल एंट्री में इसको पेमेंट कीजिएगा, और ये पेमेंट जो होगा ऑटो पेमेंट होगा। तो यहाँ पर Ctrl+F प्रेस करना है, Ctrl+F, या आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए Ctrl+F। ठीक है, तो Ctrl+F कीजिएगा तो ये खुल जाएगा, या मैं प्रेस कर लेता हूँ Ctrl+F, और यहाँ पर स्टार्ट पेमेंट। तो स्टार्ट पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर भैट या CST, तो भैट पेमेंट करना है। भैट ले लिया मैंने। पीरियड फ्रॉम, मतलब कब से कब का भैट पे करना है, तो मुझे 1/4 से लेकर 1/5, यानी 1 महीने का भैट जो भी मेरा बना है वो पेमेंट करना है 1 महीने में। यहाँ रेगुलर, तो रेगुलर ले लेंगे, और इंटर इंटर, और यहाँ पर अकाउंट। तो देखिए भैट पेमेंट जब भी कीजिएगा कैश नहीं होगा, ये आपको बैंक से ही होगा। तो मैंने एक बैंक का लेजर बनाना मैं भूल गया हूँ, जो कि मैं यहाँ से डायरेक्टली Alt+C करके बना लेता हूँ। Alt+C, यहाँ पर मैं HDFC बैंक का एक लेजर बनाता हूँ, और बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट होता है। इंटर 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 करते हुए एक्सेप्ट। ये मेरा बैंक का लेजर बन गया, और यहाँ मैं किसको पे करने वाला हूँ, तो इंडियन ऑयल को। इंडियन ऑयल लिया, और यहाँ देखिए इसका अमाउंट शो कर रहा है, जो मैंने उस वक्त बिल बनाते समय आपको दिखाया होगा, 15,930 रुपये। यहाँ पर 15,930 ले लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू डाल लिया, उसके बाद इंटर। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस, यानी पहले का बिल है उसके लिए हम लोग अगेंस्ट का यूज करते हैं, तो अगेंस्ट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए शो कर रहा है ऑटोमेटिक आपका बिल नंबर, पेंडिंग बिल यहाँ भी शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। बस इंटर करते हुए देखिए ऑटोमेटिक ये इनवॉइस नंबर और अमाउंट ले लिया। इंटर 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 एक्सेप्ट, ये आपका बिल पेमेंट हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ भी समझ में आया होगा आप लोग को। तो इस तरह से हम लोग को भैट का परचेज करते हैं और उसका टैक्स पे करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।